नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारत में इस समय अहंकार की रेस चल रही है और ये रिले रेस है। इसमें बैटन भी चेंज हो रहा है। एक अहंकारी दूसरे अहंकारी को बैटन पकड़ा देता है और फिर वो रेस में दौड़ने लगता है। अहंकार कोई बड़ी बात नहीं है, घमंड बड़ी बात नहीं है। सियासत में, सामंतवाद में, राजशाही में, यहां पर तो जिसके पास ताकत होती है अहंकार दिखता ही दिखता है। लेकिन बाबा साहेब ने और बाकी बुद्धिजीवियों ने जब संविधान बनाया तो उस संविधान में ऐसी व्यवस्था बनाई कि किसी के भी अहंकार पर चेक एंड बैलेंस हो, मतलब किसी को अहंकारी न बनने दिया जाए। अहंकार लोकतंत्र को खा जाएगा, हजम कर जाएगा। लेकिन फिर 2014 में मोदी जी अवतरित हुए। अहंकार की परिभाषा ही उन्होंने एक नए सिरे से लिख दी। मतलब कभी शायद ही कोई अहंकारी नेता या अहंकारी सरकार ऐसी आई हो। लेकिन उससे बड़ा खतरा तब पैदा हुआ जब भारत की न्यायपालिका में अहंकार ने प्रवेश किया। और नाम लेकर के वो नहीं बोल रहे हैं, हम नाम लेकर बोलेंगे। इस अहंकार का प्रतीक सुप्रीम कोर्ट में, मैं पूरी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी कर रहा हूं, इस अहंकार के प्रतीक का नाम है सीजेआई सूर्यकांत। अहंकार के प्रतीक का नाम। आज आपको मैं एक सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की उस टिप्पणी को दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद न्यायपालिका के चेहरे से मुखौटा उतर जाएगा, जो मुखौटा बार बार ये लोग पहन करके इस देश को गुमराह कर रहे हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने क्रिमिनल जो है वो आपराधिक अवमानना चला दी केजरीवाल पर, सिसोदिया पर। कोई बात नहीं, आप चला दीजिए, लेकिन ये मत कहिए उसके लिए, आप अपने मानहानि की बात कहिए। ये मत कहिए कि उससे न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचा। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर तब आघात पहुंचा और तभी ये नौबत पैदा हुई जब आप लोगों के ऐसे फैसले आए जिस पर सामान्य आदमी भी संदेह जताने लगा। सामान्य, जिसको कानून की समझ नहीं है, वो भी संदेह जताने लगा कि अरे ऐसे कैसे कर देगा भाई, ऐसे कैसे हो सकता है भैया। ये मसीह कैमरे पर पकड़ा गया था, कुछ उसको कुछ नहीं हुआ भैया। हेमंत सोरेन, केजरीवाल साल भर 6 महीना जेल में रह लिए भैया। मसीह मौज मार रहा है भाई, आंखों के सामने नंगी आंखों से दिख रहा है। एक चोर, एक बेईमान इस देश के लोकतंत्र को खा रहा है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब यही सच हम आप बता देते हैं, हम भाऊ या जो भी और साथी बता देते हैं, तो कलेजे में चोट होती है, कलेजा छलनी हो उठता है इनका। क्योंकि इन्हें वो आदत पड़ गई है कि वे जो भी कहें, हुकुम, जो हुकुम साहब, जो बस जो हुकुम कह के आप चले जाइए। आपने सवाल पूछ लिया, आपने इनको आईना दिखा दिया और आईने में इनको अपनी शकल नजर आ गई, तो फिर आपकी शकल बिगाड़ने पर उतारू हो जाते हैं। भाव को लाइए, खबर देखिए, तब समझिएगा। स्वागत है। इस शुरुआत में 3 ट्वीट से करूंगा, सिर्फ 3 ट्वीट है और तीनों सीजीआई से जुड़ी हुई है। शुरुआत, जहां जो खबर उस पर आखिर में आएंगे, शुरुआत कहां से होती है। एक वकील, वो कई बार पिटीशन लगा चुका। सीनियर वकील में सीनियर लगाने के लिए भी एक प्रक्रिया होती है। सीनियर अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, वो ऐसे नहीं होता है कि बस लिख लिए। वरिष्ठ पत्रकार जैसे सभी लोग लिख लेते हैं, लेकिन वहां पर वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए प्रक्रिया है। तो एक हाई कोर्ट का वकील कई बार ये सीनियर जो है लगाने को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया। क्या बोला सूर्यकांत ने, जरा दिखाइए। यहीं से शुरू करते हैं, दिखाइए, कहानी यहीं शुरू होगी। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे पुल्ड अप ए लायर हु हैज बीन फाइलिंग repeated applications against the Delhi High Court in relation to senior designations। अब जरा और भीतर दिखा दीजिए, क्या है, क्या बोला, ये देखिए। ये कोट अनकोट है सीजीआई का स्टेटमेंट। इफ हाई कोर्ट मेक्स यू सीनियर वी विल सेट इट असाइड। अगर हाई कोर्ट ने अब तुमको सीनियर बना भी दिया ना, तो हम उसको खारिज कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट पुल्स ऑफ लायर फॉर रिपीटेड प्ली ओवर दिल्ली हाई कोर्ट सीनियर डिजिग्नेशंस। ठीक है,
इसको फटकार लगाई। इस फटकार के बाद अगली कड़ी क्या हुई वो देखिए जरा, अगली कड़ी। ये कोई ऐसा नहीं है कि गांव का सरपंच या खाप का मुखिया हो, खाप पंचायत में, जो कुछ भी बोल दे। Observing that there are appeared to be several bogus advocates in Delhi, the Chief Justice of India on Friday observed that he was thinking of ordering a CBI investigation into genuineness of their law degrees। ठीक है, चलिए अब इसकी भी फोटो दिखा दीजिए। क्या बोला इन्होंने, सीजीआई ने, थाउजेंड्स ऑफ फ्रॉडलेंट लायर्स, हजारों की संख्या में फ्रॉड वकील, बीसीआई वोंट डू एनीथिंग, बीसीआई मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया कुछ भी नहीं करता, नीड सीबीआई टू वेरीफाई लॉ डिग्रीज। अब जरूरत है कि सीबीआई लॉ डिग्री वेरीफाई करे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जज एसआईआर करेंगे, बिल्कुल वैसा ही है। और पूरे सम्मान के साथ मैं सूर्यकांत जी बोल रहा हूं, ये बिल्कुल सीबीआई अब वकीलों की डिग्री देखा है, चेक करे, और जज एसआईआर करें, सीबीआई वकीलों की डिग्री। अरे आपकी अदालतें हैं, आप लोग चेक करवा लो, वेरीफाई करवा लो, सीबीआई करे। और प्रधानमंत्री की डिग्री अगर कोई मांग लिया तो आप सभी लोग डिग्री ढक करके लेट जाओ उस पर, कि डिग्री नहीं दिखाई देंगे। जैसे बच्चे होता है ना कि छिपाए लगते हैं, कागज फट जाता है छीना झपटी, डिग्री लेट जाओ, सूत जाओ आप लोग, डिग्री नहीं दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री डिग्री मांग ले, वकील हजारों फ्रॉड है। मतलब ये क्या बता रहे हैं कि न्यायपालिका में हजारों फ्रॉड वकील हैं। अब वकील पे ही नहीं मामला, बस जब भावनाएं निकलती है ना, तो यही होती है ईमानदार आदमी की पहचान। फिर वो रोकता नहीं, फिर वो किसी भी हद तक निकल जाता है, सारी मर्यादाएं लांघ जाता है, बदतमीजी गाली गलौज तक पे हो सकता है आ जाए। अगला लाइए, यही सबसे महत्वपूर्ण है। और फिर कह रहा हूं, बहुत लोग कहेंगे कि ये ऐसी भाषा, अरे भाई फांसी लटका देना, ऐसी भाषा क्या है तुम्हारी भाषा, मतलब क्यों हम बर्दाश्त करें तुम्हारी इस भाषा को, क्यों बर्दाश्त करेंगे। सीजीआई सूर्यकांत सेज, दीज आर पैरासाइट्स अटैकिंग द सिस्टम। पैरासाइट्स मतलब परजीवी सिस्टम को, सिस्टम के बजाय सिस्टम बोलते तो हम और समझ जाते, अटैक कर रहे हैं, उस पर हमला कर रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखा इन्होंने, दीज आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेज, ये युवा कॉकरोच की तरह है। बताओ, ये युवा कॉकरोच बता रहे हैं। अब ये तो सीजीआई है, कोई किसी की औकात नहीं कि लिख दे कि ये कौन सा बयान दे रहे हैं, कौन सी टिप्पणी। सीजीआई कुर्सी बैठे हो भगवान हो गए, सब प्रधानमंत्री भी भगवान, सीजीआई भी भगवान। तो इस देश को वीरान कर दो ना एक बार, तुम ही लोग बैठे रहो भैया। दीज यंगस्टर्स लाइक कॉकरोच हु डोंट गेट एनी एम्प्लॉयमेंट, जिनको कोई रोजगार नहीं मिला। सोचिए, भाषा पर जाइएगा सीजीआई के, ये युवा कॉकरोच की तरह हैं जिनको कोई रोजगार नहीं मिला। एक बार बता देता कि कॉकरोच का आका कौन है जो रोजगार इस देश का खा गया, है हिम्मत बता दो कि इस देश को कौन चला रहा है, किसने कॉकरोच पैदा किए हैं, इन कॉकरोचों को पैदा करने के जिम्मेदार कौन है, एक बार उसका नाम ले लो। एंड डोंट हैव एनी प्लेस इन द प्रोफेशन, और इनके लिए प्रोफेशन में, व्यवसाय में कोई इनके लिए स्थान नहीं है। सम ऑफ देम बिकम मीडिया, इसमें से कुछ मीडिया बन गए, मतलब पत्रकार बन गए। सम ऑफ देम बिकम सोशल मीडिया, कुछ सोशल मीडिया बन गए। सम ऑफ देम बिकम आरटीआई एक्टिविस्ट, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन गए। सम ऑफ देम बिकम अदर एक्टिविस्ट, कुछ अन्य जो है एक्टिविस्ट बन गए। एंड दे स्टार्ट अटैकिंग एवरीवन, और उन्होंने सब पर अटैक शुरू कर दिया। आज हम क्यों करें सम्मान, इस देश का आरटीआई एक्टिविस्ट कॉकरोच है, पैरासाइट है। इस देश का सोशल मीडिया पर जो व्यक्ति काम कर रहा है वो पैरासाइट और कॉकरोच है। इस देश में मीडिया, जो वैकल्पिक मीडिया कोई भी आ गया, वो पैरासाइट और सोशल है, कॉकरोच है। जो अदर एक्टिविस्ट हैं वो कॉकरोच हैं, वो पैरासाइट है। तो सूर्यकांत क्या है फिर भाऊ? आज चाहे चीफ जस्टिस की अवमानना हो, चाहे जेल हो जाए, लेकिन आज बोलना होगा। बोलना इसलिए होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ये
इस देश के युवाओं को कॉकरोच कहने का कोई अधिकार नहीं है, कतई नहीं है। क्या हम ये कहें कि कुछ लॉयर्स की प्रैक्टिस नहीं चलती, वो सत्ता पक्ष की दलाली करके जज बनते हैं? बिल्कुल। क्या ये कहे तो कुछ कॉकरोचेस कहीं काम नहीं मिलता तो नेता बन जाते हैं? क्या ये कहने की हिम्मत है चीफ जस्टिस में? जितने यूट्यूब पे अटैक करने वाले हो, सोशल मीडिया पे अटैक करने वाले हो, एक्टिविस्ट अटैक करने वाले हो, उससे ज्यादा समाज को अटैक करने वाले और समाज में संविधान पे अटैक करने वाले राजनीतिज्ञ इस देश में मौजूद है। वो कौन से है? कॉकरोच नहीं है वो। चुनाव आयोग क्या है? इस हिसाब से चंद सवाल आपसे पूछते तो हम कॉकरोच हो गए? इसी संविधान ने पूछने का अधिकार दिया। बाबा साहेब आंबेडकर कॉकरोच हो गए कि उन्होंने सवाल उठाए, उन्होंने समाज पे सवाल उठाए, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उस समय आप चीफ जस्टिस होते तो बाबा साहेब आंबेडकर को भी आप कॉकरोच कहते। भगवान को पूछ के आप लोग निर्णय देते हैं कोर्ट केस का और अपने आप को न्यायाधीश कहते हैं। आपके बच्चे सरकारी वकील बनते हैं। आप संघ और राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों से संबंध रख सकते हैं और किसी ने कह दिया कि आपसे न्याय की उम्मीद नहीं तो आप उसके ऊपर याचिका चलाएंगे। और जो सांसद बीजेपी का है वो कहता है कि देश का मुख्य न्यायाधीश समाज को जला रहा है, तोड़ रहा है, तो वहां आपके मुंह से दही जम जाता है। तब आपको वो कॉकरोच नहीं दिखता। तो आपको वो कॉकरोच नहीं दिखता जो बीजेपी का प्रवक्ता था और बाद में हाईकोर्ट में जज बनता है। वो कॉकरोच आपको नहीं दिखता। जुडिशियल के कॉकरोच आपको नहीं दिखते जिनके घर में नोट निकलते हैं। जुडिशियल के कॉकरोच आपको नहीं दिखते जो खुल के कहते हैं कि देश संविधान से नहीं बहुसंख्यकवाद से चलेगा। और आप कॉकरोच कहते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता आप कॉकरोच कहे, देशद्रोही करे, कुत्ता कहे, जेल में डाल दे, इसके सिवा आप हमारे प्राणी ले सकते, इसके सिवा जो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाबा साहेब आंबेडकर के इस संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो अधिकार आपके सामने नतमस्तक, आपसे भी बड़ा संविधान है। चीफ जस्टिस साहब सुन लीजिए, संविधान के ऊपर आप भी नहीं है। आप तो संविधान के कस्टोडियन हैं। उसी संविधान ने हमें अधिकार दिया है पूछने का, और आपके पास अधिकार है यदि हमने आपकी बदनामी की, बेइज्जती की, तो आप हमको कोर्ट में खींच सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे कॉकरोच कह के आप इस देश के युवाओं का अपमान मत करिए। फिर आपके हिसाब से तो अर्जुन भी कॉकरोच था जो फालतू सवाल पूछ रहा था भगवान श्री कृष्ण से। भगवान ने कहा युद्ध कर लेता। वो कॉकरोच ही था जो सवाल पूछ रहा था और गीता का जन्म हुआ। महात्मा गांधी भी कॉकरोच ही थे जो अंग्रेज की हुकूमत को पूछते थे, सवाल पूछते थे। इमरजेंसी इस देश में लागू की इंदिरा जी ने, तब इस देश का आम आदमी उठ के खड़ा हो गया। वो सभी कॉकरोच थे क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा था। वो चीफ जस्टिस भी हाई कोर्ट के कॉकरोच ही थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को भी सवाल पूछने का और उनका इलेक्शन साइट असाइड करने का हिम्मत दिखाई। ये सब कॉकरोच है क्योंकि इन्होंने हिम्मत दिखाई। ये कॉकरोच है कि इन्होंने, इनको लगा कि गलत हो रहा तो आवाज उठाई। ये कॉकरोच ही तो है 27 लाख मतदाता आपके हिसाब से जिनका मतदान का अधिकार ही आपने छीन लिया या छीनने दिया, ये कह के कि अगले 5 बार, अगले साल आप कर लेना, तो वो कॉकरोच नहीं तो क्या? इस देश में अब सरकार को छोड़ के, सत्ता पक्ष को छोड़ के पूरा देश कॉकरोच हो गया है आपके परिभाषा से। महंगाई बढ़ गई, हम पूछ नहीं सकते, हम कॉकरोच है। न्यायपालिका से यदि हमें कोई उम्मीद नहीं है तो हम कॉकरोच है
क्या कोई जज ये कह सकता है कि नेता के बच्चे नेता बनते, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता और मेरे बच्चे वकील बन के सरकारी वकील बन गए तो क्या हो गया? क्या वो जज ये कहे कि मैं पहली बार आई तो मेरा प्रमोशन हुआ, दूसरी बार आई तो मैं प्रमोशन हुआ और तीसरी बार आई तो फिर प्रमोशन हुआ? संघ के कार्यक्रम में जाके उससे अपेक्षा है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो थी वो महिला यदि हाईकोर्ट की जज होती है, उससे आप अपेक्षा रखते हैं कि समाज उससे न्याय की उम्मीद करे? राज्यसभा के लिए और चंद बेनिफिट्स के लिए रिटायरमेंट के बाद सरकार के हिसाब से निर्णय देने वाले जजेस को हम क्या कहेंगे साहब? इतना बड़ा संविधान तो साइड में रखा रहा और एक जज कहता है कि मैंने तो भगवान को पूछ के निर्णय दिया। कॉकरोच था, वो कॉकरोच था। सारा इस देश में सारी जो मान है, मान प्रतिष्ठा, बेसिकली जो मान प्रतिष्ठा लायक नहीं होता है ना, उसकी बेताबी बहुत होती है। ये बहुत सच बात है मनोवैज्ञानिक रूप से। आशीष, जो आप समाज समझे, में इज्जत लायक नहीं आप होता है समझे उसको बहुत इज्जत की भूख होती है। इसके पीछे भी अब ये है, अभी सभी लोगों को जो सवाल पूछते उनको कॉकरोच बोल दिया है मुख्य न्यायाधीश ने। अब सत्ता पक्ष के पास लाइसेंस हो गया है कि इन कॉकरोचों को मारो। हाँ, हाँ, हाँ। संवैधानिक अधिकार दे दिया है, ये कॉकरोच है, सरकार इनकी सफाई करे, करिए। और क्या है, हिटलर ने यही तो किया था, सवाल पूछने वालों को कॉकरोच बोल के मारी तो डाला था। ये देश ने बहुत बहुत शहादत दी है। जो जानते हैं, जिसको जो अनसंग हीरो है, जिन शहीदों को हम जानते हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, उससे कई गुना ज्यादा अनसंग हीरोज है जिनकी शहादत लोगों ने अभी समझ में, लोगों के सामने भी नहीं आई। बहुत संघर्ष के साथ देश ने आजादी ली है और बहुत मेहनत के साथ संविधान सभा ने 253 लोगों ने अथक प्रयास करके संविधान बनाया है। उसी संविधान के अधिकारों का हनन होते हुए यदि देखने पे बोलने वाले को आप कॉकरोच कहेंगे तो कॉकरोच ही सही। मुझे गर्व है बाबा साहेब आंबेडकर का कॉकरोच बनने में। मुझे गर्व है अर्जुन के लाइन में बैठने में। मुझे गर्व है महात्मा गांधी के लाइन में बैठने में। मुझे गर्व है संविधान के दिए हुए अधिकारों के लिए लड़ने में। आप कॉकरोच कहिए, खटमल कहिए, आपकी जो भाषा है आप कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे दीमक दीमक आप दीमक फांसी ही चढ़ा सकते हैं मुझे, आप इसके लिए मुझे फांसी ही चढ़ा सकते हैं। इससे ज्यादा आपके भी हाथ में कुछ नहीं, मैं बता दूं। आप जेल करवा सकते हैं, आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं मुख्य न्यायाधीश साहब, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कर लो, कर लो। ये मतलब भाषा, इसमें माफी मांगनी चाहिए। इस देश में जितना, चाहे एडिटर्स गिल्ड है, चाहे जो है प्रेस काउंसिल है, इन सबको इस पर ज्वाइंटली वो करना चाहिए, माफी मांगना पड़ेगा इस पे। और हम तो यही कर रहे हैं कि माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, आप नहीं कॉकरोच। फिर हम आपको दीमक कहेंगे, बता दे रहे हैं हम। फिर ऐसा थोड़ा हुआ है। फिर आप वही कर रहे हैं कि आपके हाथ में ताकत है, सब मिले जुले हो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब मिलजुल करके क्या करोगे? खत्म कर दोगे ना हम लोगों को। लेकिन फिर कॉकरोच, कॉकरोच तो फिर भी चल जाएगा, दीमक घातक है ना। एक बुलंद इमारत को पता नहीं चलता है कब कोलैप्स करवा देता है दीमक। हो गया, संविधान को दीमक के हिसाब से चाट लिया सब लोगों ने। जब मतदान का अधिकार ही नहीं रहा तो बाकी अधिकार हो गया ना चालू। अब बिहार और बंगाल में जिनका मतदान का अधिकार नहीं था उनको कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि आप भारतीय नहीं हो। 27 लाख लोग अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए मर रहे हैं बंगाल में। मर ही नहीं रहे भाऊ, अभी आगे देखिए, वहां पर कहा गया है कि जो भी योजनाएं हैं ना महिलाओं वाली, जो नहीं है, अब उसका कितना, उसका जो बाद का इंपैक्ट होता है ना, मैंने वही वो कहा, कितना है। आपने अभी उनको भारतीय नागरिक होने से ही सवाल उठा दिया। खत्म हो गए, उनको कोई अब योजना नहीं भारतीय मिलेगी। नागरिकता चुनाव आयोग तय करेगा।
गृह मंत्रालय नहीं तय करेगा। खत्म। बिहार में कल अशोक चौधरी ने बोला, मंत्री ने, बस बिहार वही में कल भी, मैं उसी बिहार के अशोक चौधरी के स्टेटमेंट को और शुभेंदु अधिकारी को स्टेटमेंट को मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, कुछ नहीं, सारा खत्म। किसी कोई नहीं वो है योजनाओं से बाहर। आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपके ट्रिब्यूनल आपकी इतनी भी वो नहीं है, जहां काम करना देखो फिर बुरा लगे। जो आज की तारीख में जिसका जो काम है वो छोड़ के सब कर रहा है, और आप लोग भी वही कर रहे हैं माननीय माय लॉर्ड, आप लोग भी वही कर रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं। आपको ये रोकना चाहिए था राज्य सरकारों को सुओ मोटो लेकर के कि वो मामले हमारे पास भी सुनवाई में है, ट्रिब्यूनल में है, आप सरकारी योजनाओं से भी मत बाहर करो। मतदान से तो वैसे ही बाहर कर दिया, जब जांच पड़ताल हो जाएगी तो आप सरकारी योजना क्यों, आप देश से बाहर कर देना, देश से बाहर करना ना, फिर योजना पूजना क्या है। नहीं, उस एक मतलब एक उस संख्या को इतना प्रताड़ित कर दो कि उनको जीते जी मार दो। किस आधार पर, कैसे, जब उनका ट्रिब्यूनल में सुनवाई चल रहा है, यानी सुनवाई के समय ही फिर तो यही बात हुई ना कि सुनवाई में ही आप अपराधी मान लिया उन्होंने आपने। कहा कि ये एसआईआर के लिए और प्रक्रिया में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और एसआईआर फिर घोषित हो गया बाकी राज्यों में। जो रायता फैला है एसआईआर का बंगाल में, वो समेटा नहीं जा रहा है, और नया एसआईआर का घोषणा कर दी। बेलगाम हो चुके हैं इस देश में तीनों स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों बेलगाम हो चुके हैं। ये तीनों के तीनों तानाशाह हो चुके हैं। ये तीनों के तीनों ये मान चुके हैं कि ये जनता इनके सामने कुछ नहीं है, जैसे चाहेंगे रौंदेंगे, कुचलेंगे। ये कुछ अब नहीं मानते हैं इस देश की जनता। और संविधान संविधान ये सब कहीं बंद कर दिए, कमरे उमरे में लॉक कर चुके हैं। मैं बहुत फिर आखिर में कहूंगा, इस पे सूर्यकांत को माफी मांगना चाहिए, लिमिट क्रॉस है। आप एक देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठे हो और उस आदमी की भाषा इस देश के युवाओं को अपमानित करने। इस देश के युवा, इस देश का युवा बेरोजगार है तो बेरोजगार युवाओं को तो सिंपैथी चाहिए। बेरोजगार युवाओं को तो इस देश ने राइट टू वर्क देना चाहिए। आप उनको काम नहीं दे पा रहे हैं, आप उनको कॉकरोच कह रहे हैं। सारे एक ही मतलब उससे एक नक्षत्र वाले इकट्ठा होगा, हम सब तो एक यही नक्षत्र। कहेंगे, आपने कहा कि किसी को काम नहीं मिलता तो मीडिया में जाता है, वो सोशल मीडिया में जाता है, एक्टिविस्ट बनता है, फिर वो वकील। आपने कहा सीबीआई, कहां से करेंगे? देश में कितने लॉ कॉलेजेस है? देश में टोटल 17,700 लॉ कॉलेजेस है टोटल। उसमें से करीब करीब 1 लाख स्टूडेंट हर साल निकलते हैं। उसमें से 70% लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो होती है AIBE की, वो पास होते हैं। पिछली बार 2025 में 2,36,000 बच्चे मतलब उस एग्जाम में अपेयर हुए, उसमें से 70% बच्चे पास हुए। 1 लाख कानूनी विद्यार्थी यदि रोज हर साल पैदा हो, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपके पास उतने कोर्ट है। वो बेरोजगार नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? और वो बेरोजगार जैसे ही हो जाएगा लीगल, उसकी डिग्री चेंज करनी है, क्योंकि वो सवाल पूछता है, वो सीनियरिटी मांगता है। यहां तो किसी जज साहब को खुश करो तो वो आपको सीनियर बना देगा। अरे जेठमलानी की उम्र कम थी, उसको लीगल लॉयर, जेठमलानी ने लॉ की डिग्री इतने कम उम्र में ली थी कि बार काउंसिल कहे कि आपकी उम्र नहीं है अभी, इस उम्र का आदमी वकील नहीं बन सकता। उन्होंने केस लड़ा कोर्ट में, और कोर्ट ने उनके लिए अमेंड किया कानून। तो राम जेठमलानी भी आपके नजर से काकरोच ही है जो सवाल पूछते हैं। अरे सबकी बात, ये इस देश को मैं कह रहा हूं, ये बेरोजगार, इसमें कितनी बड़ी स्वीकारोक्ति है कि इस देश में बेरोजगारों की फौज है। लेकिन क्या इस अदालत में इतना इतना सम्मान बचा हुआ, आत्मसम्मान, कि इस देश की सरकार से पूछ ले कि बेरोजगारों की फौज है देश में? बेरोजगार जो है वो कॉकरोच है। बेरोजगारों को जो पैदा कर रहा है वो क्या है? कॉकरोचों का बाप, उसका भी जरा हिसाब किताब ले लो, जो कॉकरोच पैदा कर रहा है बैठ के।
और सबकी डिग्री चेक करवानी, एक बार मोदी वाली चेक करवा लेते ना भाई। सर, जो बेरोजगार पैदा कर रहे हैं उसको नहीं पूछ रहे आशीष जी। हाँ उन्होंने हम सबको काकरोच बोलकर, मैं बोल रहा हूं हमको भी, हम उसमें सोशल मीडिया, उन्होंने बोला ना हम बेरोजगार नहीं थे, हम रोजगार थे। और हम स्वयंभू उतरे हैं इसमें, क्योंकि चैनलों पे सरकार के दरबार में नृत्य करने के बजाय हम उस दवे साहब के जैसे है कि यदि न्यायपालिका यदि अपने स्तर छोड़ती है तो मैं न्यायपालिका में प्रैक्टिस ही नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा ही। करूंगा। हम उस दवे के फॉलोअर हैं। तो ये क्या बात करेंगे? ये तो जिन लोगों ने रोज बेरोजगारी पैदा की है उन लोगों को अब पेस्ट कंट्रोल का काम देंगे कि मैंने इनको काकरोच का, अब तुम पेस्ट कंट्रोल करो, मारो अरे इन पहले सब। ये देखिए रोजगार पे आएगा। हम तो कह रहे हैं कि हम तो जिरह करने के लिए तैयार हैं, बुला लो, लेकिन जिरह होगी। फिर ये नहीं सोचना कि ये खुदा समझ के नहीं बैठो जिरह। फिर हम बेला त्रिवेदी के रोजगार के बारे में सवाल करेंगे कि कैसे रोजगार, फिर बहुतों का हो सकता है, पता नहीं किसके किसके रोजगार पर कि कैसे रोजगार मिला। अरे हम कई अपना जगह रोजगार पे रोजगार होंगे भाई, फिर तो कलेजियम पे भी सवाल उठेंगे। हाँ, हम तो अपना रोजगार तय करते हैं। आप लोग का रोजगार कैसे तय हो रहा है, फिर उस पर भी सवाल आएगा। रोजगार, देखिए यही इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है। वाकई अब डेमोक्रेसी से भी विश्वास डिगने लगा। जब डेमोक्रेसी में मतलब इतना चेक एंड बैलेंस बनाने के बाद हर अंग पर ऐसे ऐसे शख्सियत विराजमान हो गए जिनको अहम ब्रह्मास्मि, मतलब वो अहम ब्रह्मास्मि का तो मतलब अलग था, इन्होंने तो वाकई मान लिया कि वही अकेले ब्रह्म है, वो अकेले वही ब्रह्म है, बाकी तो कुछ है ही नहीं संसार में, कुछ नहीं, सब सब कीड़ा मकोड़ा है, सब कीड़े मकोड़े। चलिए इजाजत दीजिए। और कार्यक्रम आप, हमको लग गया है कि आप देखते होंगे अब कार्यक्रम फेसबुक, और उसकी बड़ी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, तो देखिएगा। और देखने के बाद जो फैसला सुनाइएगा, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास रखते हैं, हम सब मानेंगे और गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए मानेंगे, ठीक है। तो अब हम भी इंतजार करते हैं। और एक निवेदन फिर कर रहा हूं कि माफी मांग लीजिए। माफी मांग लेने से छोटे नहीं होंगे, सीजीआई ही रहेंगे, डिमोशन नहीं होगा। और अगर आपको अभी भी लग रहा है तो 4 बार कभी भी आत्मा जागृत करके पढ़िएगा, आत्मा जागृत करके पढ़िएगा, उसके लिए आत्मा जगाइएगा और अपनी स्टेटमेंट को पढ़िएगा कि आप किसको किसको ये गाली दे रहे हैं। ये गाली के समान है, ये अभद्रता है, गाली है, बदतमीजी है, और कुछ नहीं है। इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।